भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ इस लड़ाई को हमें रुकने नहीं देना। आपने दिल्ली में जो सरकार बिठाई है, उस सरकार पर एक नए पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। आज की तारीख में दोस्तों, मोदी की गारंटी से ज्यादा फर्जी कोई गारंटी है नहीं। कब कौन से विपक्षी भ्रष्टाचारी नेता मोदी जी के वॉशिंग मशीन में धुलकर सफेद हो जाए, पता नहीं चलता। 2024 चुनाव से पहले इतना तो साफ हो गया कि बीजेपी सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी बन गई है और नरेंद्र मोदी ने ही भारतीय जनता पार्टी को सबसे भ्रष्ट पार्टी बनाया। आज ऐसे दो नेताओं की कहानी आपको मैं बताऊंगी जो हाल फिलहाल में अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए और किस तरह से उनके कुकर्म का काला चिट्ठा, उनकी फाइलें बंद हो गई। आइए जानते हैं कि आखिर किन किन भ्रष्टाचारियों पर मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी मेहरबान है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। कोड़ा घोटाला किसने किया? मधु 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 कोड़ा घोटाला किसने किया? दोस्तों, ये भाषण संसद में माननीय गृह मंत्री अमित शाह दे रहे हैं। मधु कोड़ा घोटाला किसने किया, किसने किया? जिस मधु कोड़ा का नाम लिया जा रहा है वो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। उन पर कोयला घोटाले का आरोप था। वो दोषी भी पाए गए। 3 साल के लिए जेल और 25 लाख रुपए जुर्माना भी उन पर लगाया गया। तब से भाजपा वाले कोयला घोटाले का नाम मधु कोड़ा घोटाला रख दिया। अब उसी मधु कोड़ा की बीवी और उत्तराखंड से एकमात्र कांग्रेस सांसद रही गीता कोड़ा भाजपा में शामिल हो गई। गीता कोड़ा जो है वो कांग्रेस के सांसद थी और अब वो भाजपा में शामिल हो गई। और वही अमित शाह जो मधु कोड़ा और गीता कोड़ा पर सवाल उठाते थे, उन्होंने गीता कोड़ा का पूरी तरह से स्वागत किया। क्या था वो कोयला घोटाला या मधु कोड़ा घोटाला? केस झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोल ब्लॉक के अलॉटमेंट से जुड़ा हुआ है। इस ब्लॉक को 2007 में कोलकाता की कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड को अलॉट किया गया था। आरोप यह है इसमें गड़बड़ियां की गई थी। करीब 4000 करोड़ का फर्जीवाड़ा है। निर्दलीय विधायक तब रहे कोड़ा जो है, गीता कोड़ा के पति जो रहे, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो 709 दिन तक सीएम पद पर बैठे रहे। उन पर 4000 करोड़ के घोटाले का मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद उन्हें दोषी पाया गया। 3 साल की सजा, जेल और 25 लाख रुपए जुर्माना। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? पार्टी की छवि चमकानी चाहिए, चाहे वो नाम से हो या बदनामी से हो। तो वहीं पर दूसरी खबर यह है दोस्तों, शिवसेना के पूर्व नगर सेवक मंगेश सातमकर के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस से न्याय की मांग करने वाली महिला का दावा यह है उन पर दबाव बनाया जा रहा है। 29 वर्षीय यानी कि 29 साल की इस लड़की कहें, महिला कहें, उन्होंने आरोप लगाया कि मुझ पर हमला वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है पुलिस द्वारा। पुलिस एक सारांश रिपोर्ट दाखिल कर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, जिसमें कहा गया कि उन्हें मामले में कोई सबूत नहीं मिला और एक क्लोजर रिपोर्ट पुलिस ने दाखिल कर दी है। महिला ने मुख्यमंत्री से सुरक्षा की भी गुहार लगाई थी, क्योंकि पुलिस पूर्व पार्षद का समर्थन कर रही थी, जिससे उसकी जान को खतरा है और वो अपनी जान को लेकर डरी हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस मुख्यमंत्री से मोहतरमा गुहार लगा रही थी, उसे मुख्यमंत्री के गोद में जाकर के उनके बलात्कारी बैठ जाते हैं या बलात्कार के आरोपी बैठ जाते हैं। क्योंकि मई 2023 में मंगेश सातमकर पर रेप का चार्ज लगता है। जुलाई में वो शिवसेना गुट के साथ यानी शिंदे सेना के ग्रुप में चले जाते हैं। शिंदे की गोद में जाकर बैठ जाते हैं, भाजपा के साथ मिल जाते हैं और फरवरी 2024 में पुलिस उनके खिलाफ कोई सबूत ना मिलने के चलते केस को बंद कर देती है। कुछ समझ में आई आपको? भ्रष्टाचार, मर्डर, बलात्कार, गुंडागर्दी कुछ भी करके बस गले में भाजपा का पट्टा पहन लो, आपको माफ कर दिया जाएगा। और माफ नहीं दोस्तों, आपकी फाइलें बंद कर दी जाएगी। आपको मैं एक एक करके लिस्ट दोबारा से
सुना देती हूं, जबकि मैं कई मर्तबा आपको इस लिस्ट का जिक्र आपके सामने मैंने कई मर्तबा किया। अजित पवार डिप्टी सीएम महाराष्ट्र, ईडी की जांच पेंडिंग है, उन पर सिंचाई घोटाले का आरोप रहा। छगन भुजबल महाराष्ट्र सदन घोटाले का उन पर आरोप लगा। 7 केस दर्ज है उनके खिलाफ, जिसमें से कई में जो महाराष्ट्र सदन घोटाला है उनमें उन्हें बरी कर दिया गया और 7 केस पर जांच पेंडिंग है। नारायण राणे मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट चलाने का उन पर आरोप रहा और ईडी ने जांच बंद कर दी है। प्रवीण देरकर जो है उन पर मुंबई कोऑपरेटिव बैंक घोटाले का आरोप है। 2022 में उन्हें क्लीन चिट मिल गई। विजय कुमार गावित सरकारी योजनाओं में 6000 करोड़ का घोटाला उन्होंने किया, उन पर यह आरोप लगा। वो भाजपा ज्वाइन किए और एंटी करप्शन ब्यूरो से उन्हें क्लीन चिट मिल गई। संजय राठौर पूजा चौहान सुसाइड केस आपको याद होगा, उसमें वो दोषी पाए गए थे या उन पर गंभीर आरोप लगा था, उनका नाम सामने आया था, महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। यशवंत यादव रिश्तेदारों के नाम पर बेनामी संपत्ति खरीदना, जैसे वो बीजेपी में गए, फेमा में उनका केस जो है वो पेंडिंग मोड पे चला गया। शुभेंदु अधिकारी शारदा घोटाला नारदा स्टिंग ऑपरेशन में रंगे हाथ पैसा लेते हुए पकड़े जाने के बावजूद भी ईडी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी और सीबीआई का केस अभी पेंडिंग है। वहीं पर जितेंद्र तिवारी कोयला तस्करी का आरोप उन पर लगा, कोयला घोटाले का आरोप उन पर लगा, लेकिन ईडी ने केस जो है उसे अभी के लिए फिलहाल पेंडिंग मोड पे डाल दिया। मुकुल रॉय शारदा घोटाला और जैसे ही वो बीजेपी में चले गए उन्हें सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। शोभन चैटर्जी नारदा स्टिंग ऑपरेशन में रंगे हाथ पैसा लेते हुए पकड़े गए, वो भाजपा में शामिल हो गए। सीबीआई जांच पेंडिंग मोड पे डाल दिया और अभी वो जमानत पर बाहर है। हार्दिक पटेल पर तमाम तरह के केसेस रहे, राजद्रोह का मुकदमा उन पर चल रहा था, करीब 30 केसेस उन पर लगाया गया था और जैसे ही वो भाजपा में शामिल होते हैं ज्यादातर केस में वो बरी हो जाते हैं और राजद्रोह का जो मुकदमा था उसे पेंडिंग मोड पे डाल दिया गया। हेमंत विश्व शर्मा जो है वो शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी और दोषी पाए जाते हैं, दोषी तो नहीं कहेंगे, आरोपी पाए जाते हैं। जैसे ही वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होते हैं उन्हें मुख्यमंत्री का दर्जा भी दिया जाता है और सीबीआई ने उनके खिलाफ जो पूछताछ जारी रही उसे रफा दफा कर दिया। इसके अलावा बीएस येदियुरप्पा अवैध खनन के बदले रिश्वत लेने का आरोप उन पर लगा, बड़ा घोटाला करने का आरोप उन पर लगा। वो जैसे ही बीजेपी में शामिल होते हैं उन्हें सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। और वहीं पर दोस्तों आदर्श स्कैम घोटाला या आदर्श बिल्डिंग घोटाले में जिस तरह से आदर्श जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र में और साथ ही साथ अब वो भारतीय जनता पार्टी में आकर शामिल हो गए और इनकी केसेस भी जो है धीरे धीरे उसे भी उनकी फाइलें भी बंद करा दी जाएगी। यानी एक तरह से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अब घोटालेबाजों की पार्टी बन गई है। और उसके साथ साथ मैं आपको एक छोटा सा और बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट दिखाना चाहती हूँ। दोस्तों बीजेपी ना दल बदलुओं का अड्डा बन गई है। पिछले 10 साल में दोस्तों 600 नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और करीब सभी नेताओं पर या तो ईडी या तो सीबीआई या तो किसी ना किसी जांच एजेंसी का जो शिकंजा है, हर एक नेता उसी शिकंजे में है या उन्हें जो है हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए यानी पद का लालच और लोभ दिखा करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया। 10 साल में 600 नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए और एक रिपोर्ट में आपको और दिखाना चाहती हूं और गौर से देखिएगा। दल बदल का एक आंकड़ा यह भी है कि 2014 से अब तक मुख्यमंत्री स्तर के 8 नेता दल बदल चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में जाकर के शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र से 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का नाम भी दल बदलुओं की सूची में है। 20 से ज्यादा पूर्व केंद्रीय मंत्री 10 साल में पार्टी बदल चुके हैं। 5 मौकों पर दल बदल की वजह से उपचुनाव कराए गए दोस्तों और सबके सब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में, और ये सबके सब नेता किसी ना किसी भ्रष्टाचार में या किसी ना किसी कुकर्म में जो है कि दोषी या तो आरोपी पाए गए। वहीं पर 7 राज्य में दल बदलुओं को कमान भी सौंपा गया। बिहार में सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बनाए गए, उन पर भी दल बदलू हैं और उन पर भी कई तरह के मुकदमे दर्ज हैं। असम में हेमंत विश्व शर्मा जो है उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, उन पर घोटाले का आरोप है। झारखंड में बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पर भी कई तरह के आरोप हैं। पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी वो नेता प्रतिपक्ष बनाए गए,
भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद सीबीआई ने उनका केस ही क्लोज कर दिया शारदा चिटफंड घोटाले में। मणिपुर में एन बीरेन सिंह वो मुख्यमंत्री पद पर हैं, वो भी दल बदलू रहे। और अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू मुख्यमंत्री, त्रिपुरा में मानिक शाह मुख्यमंत्री, ये सब दल बदलू हैं। और सभी जो मैंने आपको बताया कि 10 साल में, मोदी के कार्यकाल के 10 साल में 2014 से 2024 तक करीब 600 नेताओं ने दल बदल किया है और सब पर किसी ना किसी तरह के गंभीर आरोप रहे। और जैसे ही वो भाजपा में गए 600 नेताओं की पूरी तरह से शुद्धिकरण हो गया। इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है इसके बाद भी आप कहेंगे कि देश में जो चुनावी प्रक्रिया है, जिस तरह से विचारधारा की बात हम करते हैं, वो कहीं पर भी अब दिखाई नहीं देता? आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पूरी पड़ताल के साथ पाने के लिए देश नीति को सबसे पहले दोस्तों सब्सक्राइब करें, आजाद मीडिया को अपना भरपूर सपोर्ट दें। जय हिंद, जय भारत।